Hello students, our next topic is rational number. What is rational number? Rational number क्या होता है? नंबर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बारी. ठीक, तो a rational number is a number that can be expressed as the quotient or fraction p by q of two integers, a numerator p and a non-zero denominator q. Non-zero denominator q. ओके, सिंस q may be equal to 1, हमारे पास q 1 भी हो सकता है. एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर. एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर. द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय द q. द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर q. तो चलिए लास्ट वीडियो में हम बात करते हैं. ये देखिए डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली. लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि भाई क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ा था हमने. तो रैशनल नंबर में अभी डेफिनेशन पढ़ी है और कल भी पढ़ा था हमने कि भाई p बाय q की फॉर्म में जो भी नंबर्स होगा, p बाय q की फॉर्म में जो भी नंबर्स होगा हमारे पास, वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा. ठीक है ना, p बाय q की फॉर्म में. लेकिन इसके साथ कंडीशन थी. कौन कौन सी कंडीशन थी? कि p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. p और q क्या होने चाहिए? आर इंटीजर्स. अब वो इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं हमारे पास? अभी इंटीजर्स की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि भाई वो नेचुरल भी हो सकते हैं कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स है ना. वो कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो. तो इंटीजर्स कैसे भी हो सकते हैं हमारे पास, p और q. लेकिन अब एक स्पेशल कंडीशन और आएगी इसके अंदर. ठीक है ना, एक तो p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए. सेकंड कंडीशन क्या है? p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए हमारे पास. ठीक, लेकिन अब q की बारी आएगी हमारे पास. q में क्या कहता है कि q नॉट इक्वल टू जीरो. अगर मैंने यहाँ पे देखिए सेकंड कंडीशन में अगर p q r इंटीजर्स बोल तो दिया मैंने, लेकिन q को फिर से स्पेसिफाई करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा कि भाई q नॉट इक्वल टू जीरो. जीरो भी क्या है हमारे पास? एक इंटीजर है. लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए भाई? कि भाई अगर हमने डिनोमिनेटर को जीरो रख दिया तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइन, है ना. अगर डिनोमिनेटर को मान लो कि भाई हम यहाँ पे p2 है हमारे पास और q क्या है? जीरो. तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा. ठीक है ना. तो ये कैसा ही भी नंबर नहीं होगा क्योंकि हम इसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं. तो जिसको डिफाइन नहीं कर पा रहे तो नंबर कैसा है ना. तो रैशनल तो बिल्कुल ही नहीं होगा फिर वो. ठीक है ना. तो अब हम बात करते हैं इसी रैशनल नंबर की. तो हमने तीन कंडीशन पढ़ी. कौन सी? p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए. p और q आर इंटीजर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ठीक है ना. अच्छा भाई, तो अगर p और q कोई भी हमारे पास कुछ भी हो सकता है तो वो 7/3. p क्या है? 7. q क्या है? 3. 7/3 इज रैशनल नंबर. ठीक है ना, दोनों इंटीजर हो गए. ऐसे ही सेम 2/3. ठीक, तो ये सारे के सारे क्या बोलते हैं? हम इनको फ्रैक्शन भी बोलते हैं. ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं? हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं जो कंप्लीट डिवाइड ना हो, है ना. तो -1/5 एक एग्जांपल ये देख लेते हैं -1/5 का. p क्या? -1. -1 क्या है? इंटीजर है. ठीक है भाई. q क्या है? 5. 5 भी क्या है? इंटीजर है. तो p q दोनों इंटीजर हैं हमारे पास. तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी. तो ये क्या हो गए? रैशनल नंबर. अब देखिए भाई, ये रैशनल जितने फ्रैक्शंस थे ना वो तो होंगे ही होंगे रैशनल नंबर. कि भाई वो तो देखते ही आप बता दोगे भाई p बाई क्यू. हाँ ठीक है भाई. 7/3, 1/2 ये भी है, 3/8 ये भी है. कि भाई हाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो रैशनल नंबर होगा. तो ये कैसे फॉर्म में हो गया हमारे पास? फ्रैक्शन की फॉर्म में. तो ये सारे के सारे फ्रैक्शंस कैसे होंगे? रैशनल नंबर. अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की नेचुरल नंबर्स की. तो अगर इंटीजर या नेचुरल नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे मैंने मान लिया 2. ठीक है, तो ये क्या 2 रैशनल नंबर होगा? अब देखने में तो ये लग रहा है कि भाई p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसको डिवाइड बाय 1 कर सकता हूं मैं. ठीक, अब ये 2/1 की फॉर्म में आ गया. इसको हम बोल सकते हैं p बाय क्यू की फॉर्म. तो p की वैल्यू 2 हो गई, q की वैल्यू 1 हो गई. और यहाँ पर लिखा भी है सिंस q में बी इक्वल टू 1. ठीक है ना, q में बी इक्वल टू 1. ठीक, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई अगर ये 2 है, अगर हम माइनस की भी बात कर लें -5 डिवाइड बाय 1. ठीक, तो ये भी क्या 1 ही होता है, लेकिन p बाई क्यू की फॉर्म में तो रहता ही रहता है. ठीक, तो ये भी कैसा हो गया? रैशनल नंबर. तो इसलिए हमने यहाँ बात की थी कि इवन एवरी इंटीजर
इवन नहीं, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। जितने भी हमारे पास इंटीजर होंगे 1 2 3 0 -1 2 3 7, ठीक है ना, ये सारे के सारे कैसे होंगे, रैशनल नंबर होंगे हमारे पास। ठीक है भाई, अभी रैशनल नंबर पे ही फोकस करना था हमें। अब बात करते हैं जीरो की। डू यू नो, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, डू यू नो, ठीक, कि भाई जीरो इज ए स्पेशल रैशनल नंबर। ठीक, कि भाई जीरो हमारे पास एक स्पेशल रैशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि जीरो के डिवाइड में देखो, क्यों जीरो तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक, क्यों जीरो तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन पी जीरो हो सकता है डिवाइड बाय, मैं इसके 1 भी रख सकता हूँ, 0 डिवाइड बाय 2 भी रख सकता हूँ, 0 डिवाइड बाय 5 भी रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्यों की कुछ भी वैल्यू हो सकती है अब हमारे पास, ठीक, 1 2 5, ठीक है ना, कुछ भी हो सकती है हमारे पास। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या ही रहेगी, जीरो रहेगी और डिफाइन रहेगा हमारे पास, है ना। तो P तो जीरो हो सकता है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पर कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो ये बताए P नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए जीरो क्या है, स्पेशल है। स्पेशल क्यों है कि भाई Q की कुछ भी वैल्यू रहेगी तो जीरो ही रहेगा वो, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसा हो गया, एक स्पेशल रैशनल नंबर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं रैशनल नंबर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं तो उन दोनों का सम करेंगे तो भी हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, 1/2 मान लिया हमने एक रैशनल नंबर, दूसरा हमने मान लिया 2/3। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो सम कैसे होगा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ गया, 6। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, 3 + 4 = 7/6। अब देखिए 1/2 और 2/3 क्या था, रैशनल नंबर थे दोनों, दोनों को सम किया, हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 7/6। और 7/6 क्या है, P/Q की फॉर्म में है, P 7 है, Q 6 है, दोनों इंटीजर हो गए। Q नॉट इक्वल टू 0 है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हमारे पास ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। तो यहां से हमने देख लिया कि भाई दो रैशनल नंबर का अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स। अब पहले सम की बात कर रहा था, अब डिफरेंस की बात कर रहा है। तो अगर हम दो रैशनल नंबर का डिफरेंस करेंगे तो भी हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। चलिए फिर इसको भी देखते हैं, इन्हीं दो का देख लेते हैं। 1/2 माइनस करते हैं 2/3। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिला, एलसीएम 6, तो ये क्या आ गया, 3 - 4, तो ये हो गया हमारे पास -1/6। अब देखिए P/Q फॉर्म हो गई, बिल्कुल सही है। P की वैल्यू -1 हो गई, Q की वैल्यू 6 हो गई, और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, तो -1/6 भी क्या है हमारे पास, एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अब जैसा कि आगे बोल रहा है, अभी हमें ये नहीं पता 1/2 - 2/3 करना था या 2/3 - 1/2 करना था, लेकिन आगे ये साफ साफ बोल ही रहा है कि भाई अगर A और B, ठीक है ना, इफ A and B are two rational numbers, two rational number, then each of A minus B और B minus A, दोनों के दोनों। तो एक तो हमने करके देख लिया A minus B, अब हम देख लेते हैं B minus A करके। तो B minus A क्या होगा, 2/3 - 1/2 इज इक्वल टू, एलसीएम 6 आ गया हमारे पास, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1/6। देखिए अब इनका डिफरेंस आ गया 1/6, और 1/6 भी क्या है, P/Q की फॉर्म में हो गया, P1 Q6। तो ये भी हमारे पास एक क्या है, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने सेटिस्फाई कर ली। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर ये ऑलवेज ए रैशनल नंबर। की भाई अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, तीसरा क्या है, प्रोडक्ट। तो थर्ड क्या है प्रॉपर्टी, यही 1/2 इंटू 2/3 करें तो हमें क्या मिलेगा, 1/3। तो रिजल्ट क्या आया, 1/3, और 1/3 भी क्या है, रैशनल नंबर की P/Q की फॉर्म में है ना। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि भाई द डिवीजन ऑफ, अब डिवीजन की बात कर रहा है, ऑफ ए रैशनल नंबर बाय ए नॉन जीरो। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है नॉन जीरो, क्योंकि अगर जीरो से अगर हमने डिवाइड कर दिया है ना, नॉन जीरो, ठीक, तो रैशनल नंबर तो हमारे पास जीरो भी है, लेकिन हम उस जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर जीरो से डिवाइड कर दिया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो रैशनल नंबर की तो बात ही नहीं रही,
ठीक है ना। तो नॉन जीरो रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ठीक। a एंड b आर टू रैशनल नंबर्स, b नॉट इक्वल टू जीरो, साफ साफ फिर से बोल रहा है, b नॉट इक्वल टू जीरो, देन a b ऑलवेज ए रैशनल नंबर। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं एक बारी। चौथा क्या है हमारे पास, फोर्थ वन इज a एंड b। a हमने एज्यूम किया था 1/2 और b वही हमारे पास क्या जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने एज्यूम कर रखा है 2/3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2 इंटू 3/2, तो ये हो गया 3/4। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म हो गई, तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। तो अब इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि भाई किसी भी दो या दो से ज्यादा, है ना, टू और मोर रैशनल नंबर्स को अगर हम सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें, तो वो सारा का सारा क्या आने चाहिए हमारे पास, रैशनल नंबर ही आते हैं, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि भाई हम चाहे उसको सम कर दें, डिफरेंस कर दें, प्रोडक्ट कर दें, डिवाइड कर दें, कुछ मर्जी कर दें उन चारों में से, तो वही रैशनल नंबर्स हमारे क्या मिलेंगे, रैशनल नंबर ही मिलेगा हमें, ठीक। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, देखिए अभी हमने बात की थी, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं 7/6। क्या है 7/6, ये 7/6 एक रैशनल नंबर हो गया। तो इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, इसके इक्विवेलेंट क्या हो सकता है कि भाई देखिए हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें इसको 2 से, तो 7/6 हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 2 से, डिवाइड किया 2 से, तो ये कितना हो गया हमारे पास 14/12, ठीक। या फिर हम बोल दें कि भाई 7/6 को हम 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दें तो 21/18, ठीक। अब नेक्स्ट एक और बोल दूं मैं एग्जांपल के लिए, 7/6 इंटू 4 इंटू डिवाइड बाय 4, तो 4 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 28/24, ठीक है। तो इस तरह से 7/6 को ही हमने किया था ना, तो ये हमें क्या क्या मिला कि भाई 7/6, 14/12, 21/18, 28/24, ठीक। तो ये चारों कैसे हैं हमारे पास, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। या फिर इसका उल्टा हम बात कर लेते हैं कि भाई मान लो हमें मिल गया 30/12, तो इसको और सिंप्लीफाई किया मैंने, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 15, ये क्या हो गया 6, अब 3 से डिवाइड किया तो 5, ये क्या हो गया 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 कि भाई हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, तो 13/12 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2। तो ये दोनों कैसे हो गए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गए हमारे पास, ठीक है ना। ये कैसे हो गए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है भाई। Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.